हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ अभिषेक मिश्रा। तो कुछ दिनों से लद्दाख जो है वो बहुत एक तरीके से कह लीजिए चर्चा में बना हुआ है। और लद्दाख में हमें एक तरीके का प्रोटेस्ट या एक तरीके का धरना प्रदर्शन या लद्दाख में बहुत टर्मोइल की स्थिति बनी हुई। तो आखिरकार में ये सारी चीज़ें जो हैं वो लद्दाख में क्यों हो रही हैं, और लद्दाख में कुछ इस तरीके की जो फोटोज़ हैं वो बहुत आजकल सुर्खियों में हैं कि लोग सड़क पे उतर आए हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और कुछ सिक्स शेड्यूल और आर्टिकल 371 जो है वो लद्दाख से रिलेटेड आजकल बहुत चर्चा में बना हुआ है। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं आपके साथ इन्हीं सारे मुद्दों पर चर्चा करूंगा और बहुत सिंपल लैंग्वेज में ये पूरी जो कहानी है, ये जो पूरा एपिसोड है, ये आपको समझ में आएगा। दरअसल कहानी ये है कि लद्दाख जो कि एक नॉर्दर्न पार्ट है हमारे देश का, बहुत खूबसूरत और कल्चरली और एक तरीके से कह लीजिए बड़ा ही रिच एरिया है इन सारी चीज़ों में। वहाँ पर जब से भारत सरकार ने 2019 में जम्मू एंड कश्मीर में जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस थे उसको चेंज किया और लद्दाख को अलग से जो है वो एक यूनियन टेरिटरी जो है वो डिक्लेयर किया गया, उसके बाद से ये देखा जा रहा है कि लद्दाख में अलग से एक स्टेटहुड की डिमांड जो है वहाँ पर शुरू हो गई। पहले तो लद्दाख जो है वो जम्मू एंड कश्मीर का ही पार्ट हुआ करता था, अभी भी वो है, बट अभी उसको यूनियन टेरिटरी एक तरीके से डिक्लेयर कर दिया गया है। अभी वो लद्दाख एक ऐसा यूनियन टेरिटरी है जहाँ पर कोई भी लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं है। जैसे आप दिल्ली में देखते हैं, पौंडीचेरी में देखते हैं कि दीज टू आर यूनियन टेरिटरीज, और यहाँ पर आपको लेजिस्लेटिव असेंबलीज भी दिखती हैं, बट लद्दाख में आपको लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं दिखती, ऑल्दो लद्दाख इज अ यूनियन टेरिटरी। तो वहां पर जब से ये कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस 370 हटा जम्मू एंड कश्मीर से, तो वहां पर जो है फिर से जो है एक राज्य बनाने की डिमांड शुरू हो गई। और राज्य डिमांड तो हुई, साथ ही साथ में लोगों ने यह भी कहा कि उसको 6th शेड्यूल में डाल दिया जाए। तो कुल मिलाकर के अभी तक यही घटनाक्रम जो है वो हुआ है। अब इस पर सरकार के साथ मीटिंग हुई, सरकार ने क्या कहा अभी उस पर भी हम आते हैं। अब जब तक लद्दाख जो है वो यूनियन टेरिटरी नहीं बना था, तब तक लद्दाख को एक यूनियन टेरिटरी बनाने की डिमांड हो रही थी। तो बहुत ये जो फोटो है आजकल बहुत सोशल मीडिया पे वायरल हो रही है, और इस फोटो में आप देखेंगे एक ओल्ड लेडी हैं, ताशी लाम लामो ताशी लामो, ये जो है बेसिकली लेह को आती हैं, लेह से बिलोंग करती हैं, और इन्होंने जो है जंतर मंतर में जो है प्रोटेस्ट में हिस्सा भी लिया था 2010 में, जब ये डिमांड उठी थी कि लद्दाख को जो है वो यूनियन टेरिटरी का स्टेटस दिया जाए। और जब यूनियन टेरिटरी का स्टेटस मिल गया 2019 में, जब 370 हटाया गया, वहां फिर उसके बाद से अब ये डिमांड उठ गई कि लद्दाख को जो है वो राज्य का दर्जा दे दिया जाए और उसको जो है वो 6th शेड्यूल में शामिल कर लिया जाए। अब ये 6th शेड्यूल क्या है, तो इसी सब डिमांड को लेकर के जो लद्दाख में जो लेह एपेक्स बॉडी है और जो कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, अभी उनकी मुलाकात हुई अमित शाह साहब से, और वहां पे भारत सरकार ने स्ट्रेट अवे क्लियर कर दिया है कि गवर्नमेंट जो है वो इस तरह के किसी भी मूड में नहीं है कि वो लद्दाख को एक अलग राज्य का दर्जा दे और उसको 6th शेड्यूल में डाले। हाँ, ये जरूर सरकार ने कहा है कि लद्दाख को वो आर्टिकल 371 जैसे कुछ प्रोटेक्शंस दे सकते हैं। तो कुल मिलाकर के मोटी मोटी घटनाक्रम ये रही हैं। अब आप देखें, अगर लद्दाख की और डिमांड्स को अगर आप पाएंगे, तो एक तो हो गया कि 6th शेड्यूल में डाल दिया जाए, दूसरा ये है कि वहां पर 2 लोकसभा की सीट्स बनाई जाएं और एक्सक्लूसिव राइट्स होने चाहिए जॉब्स और लैंड पर टू द लोकल्स, और एक पब्लिक सर्विस कमीशन जो है उस रीजन में डेवलप किया जाए। अब क्वेश्चन ये उठा कि ये सारी डिमांड्स आई क्यों। देखिए, एक्चुअली में क्या है ना, ये जो एरियाज है, जैसे हमारे भारत का जो नॉर्थ ईस्ट पार्ट है या जो हमारा लद्दाख का एरिया है, जनरली ये ज्यादातर ट्राइबल बेल्ट का एरिया रहता है। यहाँ पर ट्राइब्स आपको दिखेंगे, जनजाति आपको दिखेंगे, और ये ज्योग्राफिकली या रिसोर्सफुल एरियाज होते हैं। तो ये मतलब कहने को यहाँ बहुत डेवलपमेंट नहीं है, लेकिन यहाँ संसाधन बहुत पाए जाते हैं। तो इस वजह से क्या है ना कि जब कोई आउटसाइडर जा करके, या जैसे मान लीजिए
दूसरे राज्य के लोग जाकर के जब वहाँ इन्वेस्ट करने लग जाते हैं या वहाँ पर वो सेटल होने लग जाते हैं, तो कहीं ना कहीं वहाँ पर एक अपनी आइडेंटिटी क्राइसिस शुरू हो जाती है, तो वहाँ पे विरोध प्रदर्शन शुरू हो जाते हैं। लद्दाख में भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला कि वहाँ के लोकल्स की डिमांड है कि वहाँ का जो कल्चर है या वहाँ की जो लैंग्वेज है, जो वहाँ के रिसोर्सेज हैं, उसको प्रोटेक्ट किया जाए, जैसे नॉर्थ ईस्ट के रीजन्स को प्रोटेक्ट किया जाता है। अब ये तभी पॉसिबल होगा जब लद्दाख को अलग राज्य का दर्जा मिल जाए और उसको 6th शेड्यूल में डाल दिया जाए। तो कुल मिलाकर के इसलिए लद्दाख के लोगों की ये डिमांड उठी, और इसी चक्कर में हमने देखा कि लद्दाख में जो है रैलीज निकलना शुरू हो गई और पूरा अभी लेह चलो का जो है स्लोगन दिया गया है, नारा दिया गया, लद्दाख बंद, कारगिल बंद की डिमांड जो है वो की गई है। उसी से रिलेटेड फरवरी के कड़ाके की ठंड में जो है आप देखेंगे कि लद्दाख के लोगों ने एक जबरदस्त मैसिव रैली निकाली और दिल्ली में भी प्रोटेस्ट होता है। और बहुत फेमस पर्सनालिटी आप देख सकते हैं, दैट इज सोनम वांगचुक। आई एम श्योर कि आप सबने इनका नाम भी सुना होगा। ये भी इस प्रोटेस्ट में शामिल हुए और ये भी डिमांड कर रहे हैं कि नहीं, लद्दाख को जो है वो एक फुल फ्लेज स्टेट बना दिया जाना चाहिए। तो कुल मिलाकर के ये सारी चीजें निकल करके आती हैं और इस वजह से है कि जो है वहां के लोग अपने जॉब्स, लैंड्स और कल्चर वगैरह को प्रोटेक्ट कर सके। नाउ आगे बढ़ते हुए लद्दाख का अगर हम लोग एक लोकेशन को अगर हम देखें, तो मैंने आपको बताया कि लद्दाख बेसिकली एक नॉर्दर्न पार्ट का हिस्सा है, हमारे नॉर्थ इंडिया का रीजन है ये, जो कि बहुत ही रिच है अपने नेचुरल ब्यूटी के लिए, अपने हेरिटेज के लिए, अपने कल्चर के लिए। लोग घूमने जाते हैं लद्दाख, बहुत एक ब्यूटीफुल प्लेस है वो इंडिया का। हिमालयन बेल्ट में आता है, चाइना से जो है वो बॉर्डर बनाता है, साथ ही साथ में पाकिस्तान टू द वेस्ट और इंडियन स्टेट जम्मू एंड कश्मीर टू द साउथ। तो ये कुछ इस तरीके की लोकेशन है लद्दाख की। अब जो ये डिमांड हो रही है 6th शेड्यूल की और आर्टिकल 371 जो गवर्नमेंट की तरफ से जो है एक तरीके से जो है कहा गया है कि आर्टिकल 371 के तहत हम आपको स्पेशल प्रोविजन के तहत आपको प्रोटेक्ट करेंगे। तो अब समझते हैं कि आखिरकार में 6th शेड्यूल क्या है, आर्टिकल 371 क्या है। ठीक है, तो देखिए कॉन्स्टिट्यूशन का 6th शेड्यूल जो है वो इट कंटेन्स सर्टेन प्रोविजंस रिलेटेड टू एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल एरियाज इन द स्टेट ऑफ असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम। तो ये कुछ ऐसे राज्य हैं जहां पर जो ट्राइबल एरियाज हैं उनके एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड है 6th शेड्यूल। एंड इट प्रोवाइड्स फॉर द क्रिएशन ऑफ ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल एंड द रीजनल काउंसिल्स इन सर्टेन एरियाज। तो इस 6th शेड्यूल के तहत कुछ राज्यों में ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल बनाई जाती है और रीजनल काउंसिल्स बना दी जाती हैं। तो एक ऑटोनॉमी मिल जाती है जब ये काउंसिल्स वगैरह बन जाती हैं, तो एक तरीके से आपको बहुत सारे अपने सब्जेक्ट्स को डील करने का ना राइट मिल जाता है, अधिकार मिल जाता है। जस्ट लाइक एनी स्टेट, जैसे कोई राज्य सरकार काम करती है तो बहुत हद तक आप ऐसे काम करने लग जाते हैं। तो लद्दाख भी जो कि एक मेजॉरिटी ट्राइबल पॉपुलेशन का रीजन है, वो भी ये मानता है, महसूस करता है कि उसके लिए सिग्निफिकेंट होगा अगर उसको स्टेट बना करके 6th शेड्यूल में डाल दिया जाए। तो इस तरीके से लद्दाख की सोच है। अब अगर 6th शेड्यूल को आप देखेंगे तो दीज आर दी सर्टेन एरियाज जो 6th शेड्यूल में कवर होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप एग्रीकल्चर रिलेटेड लॉज बना सकते हैं, अपने लैंड मैनेजमेंट, सोशल कस्टम, विलेज एडमिनिस्ट्रेशन, इनहेरिटेंस, मैरिज एंड डाइवोर्स, पब्लिक फैसिलिटीज लाइक स्कूल एंड मार्केट एंड कलेक्शन ऑफ टैक्सेस एंड रेवेन्यू। तो मतलब आप ये समझिए बहुत हद तक 6th शेड्यूल के तहत जब ऑटोनॉमस काउंसिल वगैरह बनती हैं तो वो बिल्कुल एक राज्य सरकार की तरह कार्य करने लग जाती है, क्योंकि यही सारा काम तो स्टेट गवर्नमेंट करती है। तो एक तरह से होता है कि आप हैं जरूर भारत के अंदर, बट आपको बहुत सारा गवर्नमेंट की तरफ से फैसिलिटीज दे दी जाती है, ऑटोनॉमी दे दी जाती है। तो अगर लद्दाख को भी 6th शेड्यूल में इंक्लूड कर लिया जाए तो उसको भी ये सारी फैसिलिटीज वगैरह मिल जाएंगी। बट अभी हाल फिलहाल की जो कहानी है वो ये है कि भारत सरकार जो है वो लद्दाख को स्टेट का दर्जा देने और 6th शेड्यूल में इंट्रोड्यूस करने के मन में नहीं है, उस पर कोई उसका विचार नहीं है। गवर्नमेंट इज नॉट इंटरेस्टेड इन दैट थिंग। हाँ, अब सरकार ने ये जरूर कहा, अमित शाह साहब ने ये जरूर कहा कि हम आपको, वो डिमांड तो मैं आपकी नहीं मान सकता,
लेकिन हाँ ये जरूर है कि हम आपको उस तरीके से प्रोटेक्ट कर सकते हैं जैसे हमने अपने देश के कई राज्यों को प्रोटेक्ट किया है। जैसे नॉर्थ ईस्ट को प्रोटेक्ट किया है हमने, जैसे गुजरात है, महाराष्ट्र है, आंध्र प्रदेश है, तेलंगाना है। तो ऐसे कई राज्य हैं जिनको हमने आर्टिकल 371 के तहत स्पेशल प्रोविजंस दे रखे हैं। उस स्पेशल प्रोविजंस के तहत 371 के तहत हम बिल्कुल आपके बारे में सोच सकते हैं, बट नॉट 6th शेड्यूल। ओके, अब अगर आर्टिकल 371 के तहत हम बात करते हैं अगर, तो गवर्नमेंट का कहना यह है कि जो है आपको हम इस तरीके की रियायतें या इस तरीके की फैसिलिटीज या कंसेशन दे सकते हैं टू एस्टैब्लिश हिल काउंसिल्स फॉर लोकल रिप्रेजेंटेशन। लोकल रिप्रेजेंटेशन के लिए हम हिल काउंसिल्स वगैरह एस्टैब्लिश कर सकते हैं। दूसरा, अप टू 80% रिजर्वेशन इन द गवर्नमेंट जॉब्स फॉर लद्दाखीज। तो जो लद्दाखीज हैं उनको सरकारी नौकरियों में अप टू 80% का रिजर्वेशन वगैरह जो है वो दिया जा सकता है। तो कुल मिलाकर के सरकार की तरफ से ये रुख जो है वो रखा गया है और 6th शेड्यूल वाली डिमांड जो है वो फिलहाल गवर्नमेंट ने रिजेक्ट कर दी है। अब इसी को लेकर के लद्दाख के लोगों ने लेह चलो का जो है वो स्लोगन दिया है और शट डाउन जो है सैटरडे को उन्होंने अनाउंस किया है कि कंप्लीट शटडाउन रखा जाएगा, अपने जो प्रोटेस्ट है उसको थोड़ा और आगे बढ़ाया जाएगा। तो कुल मिलाकर के ये कहानी निकल के आती है कि लद्दाख को जो है एक अलग राज्य का दर्जा चाहिए और 6th शेड्यूल में वो इंक्लूड होना चाहिए, जहां भारत सरकार ने साफ साफ उसको मना कर दिया। तो दिस इज ऑल फ्रॉम दिस वीडियो लेक्चर। ओके, थैंक यू, जय हिंद।